पटाखे की चिंगारी से तबाही, दानापुर में 47 लाख का सामान जलकर हुआ राख और खाक। पल भर की खुशी, लाखों का नुकसान, होलसेल दुकान में भीषण आग। दानापुर के नासरीगंज प्रेम ब्रिज वाटिका के सामने खुशियां बनी आफत, पटाखे से लगी आग, व्यापार हुआ बर्बाद। नासरीगंज में आधी रात आग का तांडव, लाखों की पूंजी खत्म। पटाखे की चिंगारी, 47 लाख का नुकसान, दानापुर में बड़ा हादसा। पटाखे बने खतरा, होलसेल दुकान में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप। पटाखे की एक चिंगारी ने सब कुछ जलाया, दुकानदार सड़क पर आने को मजबूर। नासरीगंज में आग लगने की घटना से लाखों का सामान जलकर हुआ राख और खाक। दानापुर थाना क्षेत्र के नासरीगंज स्थित प्रेम ब्रिज वाटिका हॉल के सामने एक होलसेल किराना दुकान में बीती रात करीब 12 बजे भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि बारात में छोड़े गए पटाखों की चिंगारी से यह आग लगी, जिसने कुछ ही देर में देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर राख और खाक हो गया। वही होलसेल दुकानदार के अनुसार नुकसान का आंकड़ा करीब 47 लाख रुपए बताया जा रहा है, जिसमें 8 लाख का सरसों तेल, 13 लाख का रिफाइंड तेल, 1 लाख रुपए का आटा मैदा, 10 लाख रुपए का चावल और करीब 4 लाख रुपए का सर्फ, स्नैक्स और चिप्स शामिल। घटना की सूचना मिलती ही अग्निशमन की कई सारी गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद देर बाद आग पर पाया गया काबू। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही और एक बार फिर लापरवाही से छोड़े गए पटाखों ने एक दुकानदार की जिंदगी भर की पूंजी पल भर में राख कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि हाल ही में उनकी माता का देहांत हुआ था और वह अभी उस दुख से उबर ही नहीं पाया था कि दुकानदार के सामने बड़ी विपत्ति आ गई। दुकानदार का कहना है कि इस हादसे ने पूरे तरह से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। साथ में मौके पर उपस्थित दानापुर नगर परिषद के वार्ड पार्षद अनिल यादव, वार्ड पार्षद नंदलाल यादव, समाज सेवी मंगल यादव समेत कई स्थानीय लोग पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बढ़ाया। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि खुशियों के मौके पर लापरवाही कब तक दूसरों के लिए दुख का कारण बनती रहे। कैसे क्या हुआ? ये घटना रात करीबन 12 बजे के आसपास का हुआ है। हम लोग घर पर सोए हुए थे तो हमारे अगल बगल के जो शुभचिंतक के उन्होंने हमें सूचित किया कि आपके दुकानों में आग लग गई है। तो हम लोग ने ताबड़तोड़ आया तो देखा कि पूरा भीषण आग पूरी तरह से दुकान में लगी हुई थी। और जब हम अगल बगल से इंक्वायरी किया कि आग का कारण, तो सामने प्रेम ब्रिज वाटिका में एक बाराती का द्वार लग रहा था। उसी बीच में बहुत बुरी तरह से उन लोग पटाखे को छोड़ रहे थे। हर नए हथकंडे उन लोग अपनाए थे पर शो करने के लिए। रोड पर इस तरह से माहौल बनाए हुए थे कि जैसे लगता है कि दिवाली हो। अगल बगल लोग को भी क्षति हो रही थी, आने जाने वाले लोगों को भी क्षति हो रही थी। उसी दौरान कब चिंगारी गोदाम की ओर चला गया, अब किसी को पता नहीं चला। और उसके बाद देखा गया तो ताबड़तोड़ तुरंत भीषण आग धर ली, जिससे पूरी संपत्ति जलकर राख हो। क्या नुकसान हुआ सर? जिसमें हमारे तेल, रिफाइंड, मैदा, चीनी, आटा, चावल, सर्फ, स्नैक्स, सबसे भारी मात्रा में तेल, रिफाइंड, ये सब हमारे नुकसान हो गए। लमसम सर 40-50 लाख के आसपास का नुकसान हो गया। इसमें बाइक भी हमारे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कांटे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी थे, वो सब नुकसान हो गए। घटना की जानकारी स्थानीय थाना को मिली? हाँ, घाट थाना को सूचित हमने कर दिया था, उनको निवेदन दिया हुआ हो। आग पर नियंत्रण कैसे पाया? आग पर नियंत्रण हमारे बगल के सामने से प्रेम ब्रिज वाटिका की तरफ से भी पानी का कुछ मिला था। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले लोग आए तो उसके बाद कंट्रोल पाया गया। हाँ देखिए, प्रेम वाटिका है, इसमें शादी का माहौल, खुशी भी कोई मनाता है तो थोड़ा दूसरा ढंग से मनाना चाहिए। ये क्या ने रात किए थे, ये लोग शराब भी पिए हुए थे कि क्या पिए हुए थे। पूरा एकदम गाड़ी से पेट्रोल कार के मुंह के द्वारा छोड़ा जाता था। पटाखा ऐसा तंत्र लाया था कि पहली बार हम लोग रात भर सूते नहीं। पूरा अगल बगल के बस्ती वाला पूरा उस पर एथी किया, लेकिन दबंगई के तरह कर रहा था और पूरा एथी किया और यहाँ के जनता के भी गाली गलौज पूरा दिया है। अब देखिए कि आज राहुल और सरजुग चा के दुकान है, बहुत बड़ा क्षति हुआ। मैंने बहुत बड़ा, हम लोग के जो ज़िंदगी में नहीं देखे इतना बड़ा क्षति हुआ। 3 गो बाइक जला है, चावल, आटा, मैदा, तेल, मैंने बहुत बड़ा क्षति नुकसान हुआ है। कल रात का मेरा आंखों देखा हाल था जब ये आग लगा, वो मैं उस समय मैं सोने गया था। बारात जब लग रहा था तो लोग आग मुंह में लेके और बहुत गलत तरीके से पटाखा को हाथ में लेके पटाखा को लात से मार के इधर उधर माहौल बिगाड़ा जा रहा था। कहीं ना कहीं एक चिंगारी ऊपर के पटाखा से आके यहाँ पर अगर मैदा का बोरा है, अगर चावल का बोरा है, अगर आटा का बोरा है तो किस चीज़ का है, प्लास्टिक का है। उनको बोलने के बाद कहता है कि आग ऐसे कैसे लग जाएगा, पटाखा गिरेगा कोई भी प्लास्टिक पे तो तुरंत थोड़ी लग जाता है आग।
वो तो हम लोग का घर जस्ट बगल में है। अगर हम लोग घर के आंगन में नहीं निकलते तो बगल में हम भी लोग जल के मर जाते हैं। घटना देखिए, सबसे ज़्यादा तेल रिफाइन के कारण बहुत तेज़ी से आग विकराल रूप ले लिया, जिससे अगल बगल का भी क्षति हो जाता। पर समय रहते भर में सब लोग अपने घर को निकल गए। अगल बगल घर में घरेलू सिलेंडर भी थे, उन लोगों ने भी बाहर की ओर निकाल लिया गया। जी, हमारा होलसेल का दुकान है, आप अगल बगल कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हैं। करना है कि रात में पता चला कि आग लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड से आके कंट्रोल किया, मगर पूरा कहना है कि पटाखे के ओर से नियंत्रण रखा पटाखे से आग जब भी लगा। वहाँ बारात लगता है, सारा गार्ड अंदर की ओर रहता है, कोई भी गार्ड नहीं होता है कि अब बेतरीके से पटाखा छूटता है यहाँ, बेतरीके से। एक खुशी के माहौल के लिए किन्हीं का आप जान माल का नुकसान कर दीजिए, वो बहुत अच्छा है। खाली अपना थोड़ा सा खुशी के लिए ये नुकसान किसका? हाँ, किसी का नुकसान। मान लिए कि ये गोदाम था, हम लोग सब कोई सोए रहते तो ये आग कहाँ जाता? घटना बड़ी घटना भी हो सकती है। बहुत बड़ी घटना हो सकती। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उस समय हम कहाँ जाते हैं? फायर ब्रिगेड आने के बाद बहुत देरी के बाद नियंत्रण पाया गया। बहुत ज़्यादा विकराल रूप था। अगर वो स्थानीय लोग समर्थन नहीं करते तो ये आग पे काबू नहीं पाया जाता। और ये आग छोटी आग एक मुद्दा नहीं है। इस आग से ये मुद्दा हम लोग हुई है, जो हम लोग जिंदगी काटते थे, इस दुकानदारी से हम लोग की जीवन शैली बिगड़ गई है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रखती है, अगर सुविधा नहीं देती है, मेरे मुआवजा को नहीं मानती है, तो मैं रोड पे आ जाऊंगा।